ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान गणेश जी की आराधना करता है, व्रत करता है, उनका पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। बुधवार का व्रत कब करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है और कथा संपूर्ण विधि इस वीडियो में जानते हैं। बुद्धि, विद्या, वाणी, रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति की पूजा बुधवार के दिन बहुत ही खास मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने वालों की बुध ग्रह से संबंधित यदि कोई दोष है तो उसका छुटकारा मिलता है, करियर में सफलता मिलती है, मांगलिक कार्यों में किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। आरोग्य, धन प्राप्ति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बुधवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से आरंभ करना चाहिए। इसके लिए 7, 11 या 21 बुधवार का संकल्प लें और आखिरी बुधवार के दिन पूजा पाठ दान के बाद उद्यापन कर दें। बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मंगलमय रहता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने मायके पहुंचा। मधुसूदन उसी दिन यानी कि बुधवार को ही अपनी पत्नी को मायके से विदा करना चाहता था। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने विदा करने के लिए मना किया, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई परेशानियों को झेलना पड़ा। उसकी बैलगाड़ी खराब हो गई, दूर तक उसको पैदल ही चलना पड़ा। दोनों रास्ते में कुछ देर रुके भी। मधुसूदन पानी पी लेने के लिए गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो उसे पत्नी के पास अपने ही रूप वाले व्यक्ति को पाया। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। बिना अपराध के गलत फहमी के कारण मधुसूदन को उस राज्य के राजा ने सजा सुनाई। तब आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन को बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए था। मधुसूदन को जब सारी बात समझ में आ गई तब वह भगवान बुद्ध की लीला समझ गया और उसने क्षमा मांगी। फिर गणपति जी का पूजन करके वह अपने लोक को लौटा। मधुसूदन ने उसके बाद बुधवार का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ किया और उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हुई। प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त सच्चे मन से, हृदय से, भाव से भगवान गणेश जी की पूजा करता है, आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। बुधवार को गणेश जी की सुनी जाने वाली एक और कथा सुन लेते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज़ नए नए गणेश जी बनाती और वह गल जाते थे। तो एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार चिनाई कर लेंगे। तो बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिनाई करें और फिर ढह जावे, फिर चिनाई करें फिर ढह जावे। तो इस तरह करते करते शाम हो गई। तो शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा आज कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। तो हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और रह जाती है। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, भगवान गणपति गजानन वैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, यदि यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। गणपति गजानन महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन में धन धान्य की बरकत घर में बनी रहे और घर में सब सुखी हों, समृद्धि हों। हर हर महादेव। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।